हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो ये यहाँ पर लुप्त संख्या दी हुई है इसे ज्ञात करना है। यहाँ पर हमें 7 दिया है, उसके बाद 16, फिर 9, 5, 21, 16, 9, 13। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ क्या आएगा ये पता लगाना है। ठीक है, तो देखो ये दोनों छोटी संख्या हैं, ये बड़ी संख्या है। तो पहले जोड़ करके देखते हैं कि जोड़ के आता है नहीं आता है। 9 + 7 कितना होता है? 16 होता है। ठीक है, यहाँ पर 16 आ रहा है। 16 + 5 कितना होता है? 16 + 5 21 होता है, यहाँ पर 21 आ रहा है। ठीक है, 13 + 9 कितना होता है? 22 होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 22 आएगा। और कोई मेथड तो इस पर नहीं बैठ रहा है। जैसे 4 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर करके देखते हैं। ये 3 का स्क्वायर होता है, 4 3 7। ये किसी का स्क्वायर नहीं होता, यहाँ 4 का स्क्वायर होता है। तो इसका आंसर जो है वो प्लस करके आ रहा है। फर्स्ट और लास्ट वाले को अगर जोड़ कर देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 22। अगला प्रश्न है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पर पति दिया है, यहाँ पत्नी, यहाँ परिवार। परिवार जो होता है उसमें सभी रिश्ते आते हैं, जैसे दादा दादी हो गए, मम्मी पापा हो गए, बच्चे हो गए। ठीक है, चाचा चाची हो गए। ये सब क्या है? एक परिवार के रिश्ते होते हैं। तो पति पत्नी जो हैं वो परिवार के अंदर आएंगे। ठीक है, दोनों आएंगे, पति पत्नी। लेकिन यहाँ पर पति की जगह जैसे शेर दिया होता तो इसका डायग्राम कैसे बनता? परिवार बनता, उसके अंदर पत्नी आती और जो शेर है वो अलग से होता, क्योंकि ये परिवार का हिस्सा नहीं है। लेकिन क्या है, यहाँ पर पति पत्नी और परिवार दिया है, तो परिवार में पति भी आएगा और पत्नी भी आएंगी। तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि जो दी गई आकृति है इसमें कितने त्रिभुज हैं, हमें ये पता लगाना है। त्रिभुज क्या होता है? जिसकी 3 साइड होती हैं उसे त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं ये पता लगाते हैं। पहले देखो, एक ये दिया है, 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये कितने हैं यहाँ पर? 8। अब देखो, 1 2 3, 3 हो गए ये। अब है ये 1 2 3 4। ठीक है, 4 हो गए ये। 1 2 2 हो गए ये। तो टोटल कितने हो गए? 8 + 3 + 4 + 2। तो 8 और 3 11, 11 4 15, 15 और 2 17। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है। टोटल कितने त्रिभुज हैं इस आकृति में? 17। अगला प्रश्न है, यदि 7 × 6 × 9 करेंगे तो कितना आएगा? 9 7 6। और 5 × 9 × 4 करने पर कितना आएगा? 4 5 9। तो 6 × 3 × 8 करने पर क्या आएगा ये पता लगाना है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर क्या है? 9 7 6। तो यहाँ पर 7 6 9 दिया है, तो पहले 9 लिया है, फिर 7 लिया है, फिर 6 लिया है। पहले लास्ट वाला, फिर पहला वाला, फिर बीच वाला। ऐसे ही इसमें देखो, पहले 4 लेंगे, फिर 5, फिर 9। तो 4 5 9, यहाँ पर 4 5 9 आया है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? पहले लास्ट वाला लेंगे 8, फिर 6 लेंगे, उसके बाद 3। तो क्या आंसर आएगा इसका? 8 6 3। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका सही उत्तर है, 8 6 3। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन को करने से पहले अच्छे से पढ़ते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में बोला है एन एम की माँ है, एम ओ की बहन है, पी एम का पति है, तो पी एन का क्या लगता है ये पता लगाना है हमें। तो क्वेश्चन में बोला है एन एम की माँ है। मेल के लिए हम माइनस का साइन और फीमेल के लिए हम प्लस का साइन लगाएंगे। तो एन एम की माँ है, एम आ जाएगा यहाँ पर, उसके बाद एन। एन एम की माँ है, एन जो है वो फीमेल है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद बोला है एम जो है वो ओ की बहन है, एम ओ की बहन है, यहाँ पर आ जाएगा ओ। एम का जेंडर पता लग गया कि जो है वो फीमेल है, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा देंगे। उसके बाद बोला है तथा पी एम का पति है, पी जो है वो एम का पति है, यहाँ पर पी लिख देंगे। पी जो मेल है तो इसलिए माइनस का साइन लगा देंगे।
तो बोला है तो पी एन का क्या लगता है, ये जो पी है वो एन का क्या लगता है, ये इसकी पत्नी है और ये पत्नी की माँ है, तो क्या लगा, ये इसका दामाद लगा। बेटी का पति क्या होता है, दामाद। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है, दामाद। अगला प्रश्न है, 6 मित्र एम एन ओ पी क्यू और आर वृत्ताकार खड़े हैं। एन ओ और पी के बीच में है, एम जो है वो ओ और क्यू के बीच में है, आर पी के साथ खड़ा है। एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, हमें ये पता लगाना है। ठीक है, टोटल कितने दोस्त हैं, ये 6, और वृत्ताकार में खड़े हैं, मतलब सर्कल में बना के ऐसे खड़े हैं। तो टोटल 6 दोस्त हैं, 6 लाइन खींच देंगे हम, 6 प्लेस बना देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि एन जो है वो ओ और पी के बीच में है, यहाँ पर ओ लिख देते हैं, यहाँ पर पी लिख देते हैं, इनके बीच में कौन है, एन। उसके बाद बोला है एम जो है वो ओ और क्यू के बीच में है, एम ओ और क्यू, ओ यहाँ पर है तो यहाँ पर क्यू आएगा, इसके बीच में कौन खड़ा है, एम। उसके बाद बोला है आर जो है वो पी के साथ खड़ा है, पी के साथ कौन खड़ा है यहाँ पर, आर। तो क्वेश्चन में पूछा है एम और आर के बीच में कौन खड़ा है, तो ये रहा एम और ये रहा आर, तो इनके बीच में कौन खड़ा है, क्यू। तो इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, ए बी सी डी और ई आपस में मित्र हैं। ए बी से छोटा है परंतु ई से लंबा है, सी सबसे लंबा है, डी बी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है, सबसे छोटा कौन है, हमें ये पता लगाना है। तो टोटल कितने दोस्त हैं क्वेश्चन में, ए बी सी डी ई, 5 दोस्त हैं टोटल। ठीक है, तो आगे बोला है कि ए जो है वो बी से छोटा है, ए जो है वो बी से क्या है, छोटा है, तो यहाँ लगा देंगे बी से छोटा, तो मतलब बी बड़ा है ए छोटा है। उसके बाद बोला है ए बी से तो छोटा है परंतु ई से लंबा है, ई से लंबे के लिए ग्रेटर देन का साइन यहाँ लगाएंगे और यहाँ ई लिख देंगे। ठीक है, ए बड़ा है ई छोटा है। उसके बाद बोला है सी जो है वो सबसे लंबा है, सी यहाँ पर लिख देते हैं, सी सबसे लंबा है यहाँ पर। उसके बाद बोला है डी जो है वो बी से छोटा है, डी बी से छोटा है मतलब बी बड़ा है, डी बी से छोटा है और ए से थोड़ा लंबा है। ठीक है, डी जो है वो बी से छोटा हो गया यहाँ पर और ए से लंबा है। ठीक है, सबसे बड़ा सी है, उससे छोटा बी, उससे छोटा डी, उससे छोटा ए, उससे छोटा ई, तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पर, ई। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर है, ई है जो सबसे छोटा है इसमें। ठीक है, पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दिया था, तो इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, ए जो है वो कितना दिया है, 26। ठीक है, ए बी सी डी कितने होते हैं टोटल, 26, और ए की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो इसमें उल्टी साइड से लेटर्स ले रखे हैं, जैसे जेड को 1 मान रखा है और ए को 26 मान रखा है। ठीक है, तो टोटल 26 लेटर्स होते हैं, लास्ट में ए आएगा, अगर उल्टी तरफ से चलेंगे तो इसलिए से 26 का वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो वैसे ही आप देखो SUN, सन जो है 27 दे रखा है। ठीक है, अगर हम पीछे की साइड से चलेंगे ZYX ऐसे करके, तो S की वैल्यू कितनी आएगी, S 8वें नंबर पे आएगा। ठीक है, और ऐसे ही U कितने नंबर पे आएगा, अगर उल्टी तरफ से चलेंगे हम तो 6ठे नंबर पे आएगा U। N कितने नंबर पे आएगा, 13वें नंबर पे आएगा N। अगर हम ऐसे चलेंगे ZYX, ठीक है, W, तो फिर जो है N जो है वो 13वें नंबर पे आएगा। तो इनको जोड़ देंगे, 13 और 6 कितना होता है, 19, 19 और प्लस 8 27 होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है, सन इक्वल टू 27 दे रखा है। ऐसे ही हम कैट की वैल्यू निकालेंगे, कैट की वैल्यू पूछिए, कैट की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो सी की वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम उल्टी तरफ से चलेंगे सी की वैल्यू आएगी 24। ए कितने नंबर पे आएगा, 26 पे आएगा, लास्ट लेटर है ये। ठीक है, उल्टी तरफ से चलने पर। और टी की वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो 24 प्लस 26, 25 और 25 50 प्लस 7 57। तो कितना आंसर आएगा इसका, 57। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है।